हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं और ये खासकर हमारे यूपीएससी 2021 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें हम करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक पोर्शंस जो होते हैं उसको भी अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये वीडियो आप लोगों को प्रतिदिन सुबह 7 बजे स्ट्रीमिंग के माध्यम से मेरे यूट्यूब चैनल विजडम हब स्टडी पर उपलब्ध करा दी जाती है। ये जो वीडियोज़ है आप लोगों को यूपीएससी के अलावा CDS, आरआरबी, रेलवे, IBPS, MPPSC, स्टेट PSC, MPPSC, CGL, इन सभी एग्ज़ाम में ये ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियोस आप लोगों को पसंद तो आएगा, साथ में इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो कल हमने आपको क्वेश्चंस दिए थे, उनके पहले आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न था, कोविड-19 में फंसे भारतीय नागरिकों को भारत में लाने के लिए नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु कब लॉन्च किया था? तो इसे मई 2020 में लॉन्च किया था। दूसरा प्रश्न था यहाँ पर, ऑपरेशन समुद्र सेतु में कौन कौन से नौसेना पोत ने भाग लिया था? तो इसमें INS जलश्व, INS ऐरावत, INS शार्दुल और INS मगर ने इसमें भाग लिया था और इसके माध्यम से जो विदेशों में फंसे नागरिक थे उनको भारत में लाने का काम किया था। तीसरा प्रश्न यहाँ पर, किस देश में फंसे भारतीय नागरिकों को भारत में लाने के लिए ऑपरेशन सुकून लॉन्च किया गया था और किस वर्ष किया गया था? तो बेरूत में लॉन्च किया गया था इसे और 2006 में किया गया था। तीसरा के बाद चौथा प्रश्न यहाँ पर, यमन में फंसे भारतीय नागरिकों को भारत लाने के लिए ऑपरेशन राहत किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये 2015 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लॉन्च की गई थी? तो अप्रैल 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन की किशोर श्रेणी में कितना ऋण दिया जाता है? तो 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर हमारा जो आज का लेक्चर है उसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा स्वामित्व योजना, दूसरा टॉपिक रहेगा दाहला बांध और तीसरा टॉपिक रहेगा म्यूकरमाइकोसिस, जो कि आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा। तो हम देखेंगे कि आप लोगों को कितना आता है। चलिए, अब यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है पहला स्वामित्व योजना। तो स्वामित्व योजना क्या है? तो हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने स्वामित्व योजना को राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू करने के लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया है। तो अब ये क्या है स्वामित्व योजना? तो मैं आपको बता दूं कि स्वामित्व योजना इसका एक पूरा नाम है। स्वामित्व तो इसका एक शॉर्टकट एक्रोनिम्स है इसका, लेकिन पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज़। ये इसका पूरा नाम है। तो इसकी शुरुआत जो है वो 24 अप्रैल 2020 को ही कर दी गई थी। पंचायती राज जो दिन मनाया जाता है 24 अप्रैल को, उसी दिन। और ये जो योजना है ये पूरी की पूरी केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब इसमें पूरा का पूरा सहयोग किसका रहेगा? केंद्र सरकार का सहयोग रहेगा। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण भारत हेतु एकीकृत संपत्ति सत्यापन संसाधन जो है इसके लिए कार्य करना है। तो जो भी यहाँ पर हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है। तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर मैपिंग करने के लिए ये सिस्टम लेकर के आया गया है। तो इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगा ये पूरा योजना। इसकी क्या विशेषताएं रहेंगी इस योजना की? तो ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में सीमांकन, ड्रोन सर्वेक्षण और सतत परिचालन संदर्भ स्टेशन कोर्स, जिसे हम कोर्स कहते हैं, मतलब कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशंस का यहाँ पर गठन किया जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार के नेटवर्क स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, का उपयोग किया जाएगा। फिर इसके बाद क्या किया जाएगा कि 5 सेंटीमीटर तक की मैपिंग सटीकता प्रदान की जाएगी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। यह ग्रामीण क्षेत्र में बसे हुए निवासियों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करता है ये पूरा योजना। फिर वर्ष 2021 से 25 के मध्य क्या होगा कि संपूर्ण देश में लगभग 6.62, मतलब यहाँ पर 6,62,000 जो गांव हैं उन सारे गांवों में इस योजना को अच्छे तरीके से कवर करने की उद्देश्य रखा गया है। इसके साथ साथ अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें, विशेषताओं के बाद, तो ऋण एवं अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रामीण नागरिकों को अपनी संपत्ति का उपयोग वित्तीय संपत्ति के रूप में करने के लिए सक्षम बनाकर ग्रामीण भारत में नागरिकों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में आप देखते हैं
बहुत सारे लोगों के पास प्रॉपर्टी के कागज़ नहीं होते हैं, तो उसके कारण क्या करते हैं वे लोग अपनी प्रॉपर्टी राइट्स को क्लेम नहीं कर पाते हैं और उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। और यहाँ पर क्या होगा कि अगर उनके पास प्रॉपर्टी राइट्स रहेगा तो वे सरकार से लोन भी ले सकेंगे, एक स्थिरता आ जाएगी उनकी वित्तीय संसाधन में। फिर यहाँ पर ग्रामीण नियोजन हेतु सटीक भू अभिलेख का निर्माण करना होगा। फिर संपत्ति का निर्धारण भी करेगा यह योजना। सर्वेक्षण संबंधी बुनियादी ढांचे और भौगोलिक सूचना प्रणाली है जिसका यहाँ पर मानचित्रों का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से इन सारी मैपों के हिसाब से ये देखा जाएगा कि किस प्रकार की ज़मीन कहाँ पर है और उसकी क्या भौगोलिक स्थिति है, ये भी पता करने में ये सफल होगा। फिर यहाँ पर जो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है GIS मानचित्रों का उपयोग कर बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने में सहायक सिद्ध होगा। संपत्ति संबंधी विवाद हमें देखने को मिलते हैं, तो उनमें किस प्रकार से समाधान किया जाए, किस प्रकार से कानूनी मामलों को उसको कम किया जाए, इसके बारे में भी इस योजना के अंतर्गत कार्य किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको चलाने के लिए एक नोडल मंत्रालय जो है उसका यहाँ पर कार्य सामने आएगा, तो जिसका नाम है पंचायती राज मंत्रालय, क्योंकि पंचायती राज है, पंचायत कहाँ पे होता है, गाँव में होता है, तो यहाँ पर ये सारा काम किसके अंतर्गत किया जाएगा, तो पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत किया जाएगा, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज भी कहा जाता है। फिर राज्यों में राजस्व विभाग, भू अभिलेख विभाग, नोडल विभाग, इन सभी का गठन किया जाएगा और राज्य पंचायती जो है यहाँ पर राज्य विभागों के सहयोग से इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। फिर भारतीय सर्वेक्षण विभाग इस योजना हेतु प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा जो टॉपिक था स्वामित्व योजना थी, तो आपको यहाँ से समझ में आएगा कि यह ग्रामीण क्षेत्र में जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आया करती है प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के, जो छोटे मोटे लड़ाई दंग झगड़े होते रहते हैं, उसको ये समाधान करने में सक्षम होगा। और लोगों के पास जब उनका प्रॉपर्टी राइट्स आ जाएगा तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, तो डेफिनेटली उस कॉन्फिडेंस के साथ वो कुछ अच्छे कार्य भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है दाहला बांध। तो दाहला बांध जो है ये तो स्थित कहाँ पर है, तो अफ़गानिस्तान में है, और अफ़गानिस्तान के भी कांधार नामक जो प्रांत है वहाँ पर ये स्थित है। तो हाल ही में क्या हुआ कि जो दाहला बांध है इस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और ये अफ़गानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा बांध माना जाता है। तो ये बहुत एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दिया है तालिबान ने, और इसी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम भी यहाँ पर आई है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं दाहला बांध के बारे में, तो दाहला बांध अरघानबाद बांध के रूप में भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम की अगर हम बात करें तो अरघान दाब इसका अन्य नाम है। फिर यह अफ़गानिस्तान के कांधार प्रांत में शाहवली कोट ज़िले में स्थित है। ये इस बांध का निर्माण 1952 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया था। यह बांध अरघान दाब नदी पर निर्मित है। अफ़गानिस्तान में अन्य बांध भी है जिसमें भारत ने भी अच्छा खासा सहयोग दिया है निर्माण करने में। तो काबुल नदी है यहाँ पर, कहाँ पर, अफ़गानिस्तान में। तो अफ़गानिस्तान में जो काबुल नदी है उस नदी पर शहतूत बांध के निर्माण हेतु दोनों देशों के बीच एक समझौता किया गया है। तो उस समझौते के तहत भारत मदद करेगा अफ़गानिस्तान में शहतूत बांध के निर्माण में। इसके साथ साथ अफ़गान भारत मैत्री बांध जो कि शल्मा बांध है, ये भी भारत के द्वारा निर्मित किया गया एक बांध है अफ़गानिस्तान में। ठीक है, और इसके बाद मैं और बताऊं कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यहाँ पर म्यूकरमाइकोसिस, जो कि आपने बहुत ज़्यादा चर्चा में सुना होगा। कोविड का जो सेकेंड वेव आया था भारत में, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों को किस प्रकार से प्रॉब्लम फेस हुई। तो कोविड से जो लोग सही हो गए वो बहुत सारे लोग म्यूकरमाइकोसिस से प्रभावित हो गए। ठीक है, तो म्यूकरमाइकोसिस एक जो बीमारी है ये एक कवक का बीमारी है जिसे हम फंगस कहते हैं। ओके, जिसे ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है। ये म्यूकरमाइकोसिस यह एक गंभीर लेकिन दुर्लभ कवक संक्रमण है। यह म्यूकर माइसिटिस नामक फफूंद जिसे मोल्ड्स कहते हैं के कारण होता है, जो कि पर्यावरण में प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। यह मुख्य रूप से उन लोगों को प्रभावित करता है जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं या ऐसी दवाओं का सेवन करते हैं जो कीटाणुओं और बीमाणुओं से लड़ने की शरीर की क्षमता को कम कर देती है। तो इसको आप इस प्रकार समझिए कि जब लोग बीमार हुए, जिनको कोविड हुआ, उनको बचने के लिए यहाँ पर जो रेमडेसिविर दी गई थी, टोसिलिजुमैब मेडिसिन दी गई थी, और उसके साथ यहाँ पर तरह तरह के यहाँ पर दवाइयाँ दी गई थी। तो वे इतने ज़्यादा हाई डोजेस थे उसमें कि लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी उसको और बढ़ा दिया। उसने एक बीमारी को सही किया तो अन्य बीमारी यहाँ पर उसने क्रिएट कर दिया।
तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा सामने आ गई, तो उसी के रूप में जो सामने आया वो क्या आया, ब्लैक फंगस। तो यही यहाँ पर कहने की बात की जा रही है। फिर म्यूकर माइकोसिस के प्रकार की अगर हम बात करें तो म्यूकर माइकोसिस के कई अन्य प्रकार भी हैं, जिसमें से यहाँ पर राइनोसेरेब्रल है जो कि साइनस और मस्तिष्क को प्रभावित करता है, म्यूकर माइकोसिस है, ठीक है। फिर यहाँ पर पल्मोनरी म्यूकर माइकोसिस है जो कि फेफड़े संबंधी विकार को पैदा कर देता है ये। फिर यहाँ पर क्यूटेनियस म्यूकर माइकोसिस है जो कि त्वचा संबंधी बीमारी को क्रिएट कर देता है ये। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो डिसेमिनेटेड म्यूकर माइकोसिस है। तो यहाँ पर 4 से 5 प्रकार के अलग अलग म्यूकर माइकोसिस हैं जो कि शरीर के अलग अलग हिस्से को प्रभावित करता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें संचरण किस प्रकार से होता है, इन बीमारी का ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो इसका संचरण श्वास से होता है, फिर संरोपण से होता है, या फिर पर्यावरण में मौजूद जो यहाँ पर बीजाणु होते हैं उनके अंतःग्रहण से भी यह बीमारी फैलता है। म्यूकर माइकोसिस का संचार मानव से मानव तथा मानव से पशुओं में नहीं होता है, ये अभी तक ऐसी एक जानकारी प्राप्त हुई है, ठीक है। फिर इसके अगर लक्षण की बात करें किस प्रकार से ये पता चलता है, तो इसके लक्षणों में आँख और नाक के आसपास दर्द और लाल कलर हो जाता है, बुखार हो जाता है, सिर दर्द होने लग जाता है, खांसी चलने लग जाती है, सांस लेने में तकलीफ़ होने लग जाती है, उल्टी होने लगती है, वो भी खून की उल्टी, और बदलती मानसिक स्थितियाँ यहाँ पर इसके लक्षण में सामने आते हैं। गंभीर लक्षणों में बात करें तो दांत जो होता है वो दर्द करने लग जाता है, कई बार दांत गिर जाते हैं, यहाँ पर दर्द के कारण धुंधलापन दिखाई देने लग जाता है। फिर दोहरी दृष्टि डबल विज़न के भी लक्षण यहाँ पर सामने आ जाते हैं। इस बीमारी को रोकने के लिए अगर हम बात करें क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो निर्माण या उत्खनन स्थल जैसे कि अधिक धूल वाले क्षेत्रों में से जाने से बचना चाहिए। फिर तूफान और प्राकृतिक आपदाओं के बाद पानी में क्षतिग्रस्त इमारतें तथा बाढ़ के पानी के सीधे संपर्क में आने से बचना होगा। और इसके साथ साथ जिसमें मिट्टी का निकटतम संपर्क हो किसी भी चीज़ों से, उन सभी चीज़ों के पास जाने से बचना होगा इस बीमारी से बचने के लिए। इसके क्या क्या उपचार है, तो म्यूकर माइकोसिस के संक्रमण को रोकने हेतु कवक रोधी दवा जिसे एंटी फंगल मेडिसिन कहा जाता है उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उसी में आप लोगों ने कई मेडिसिन के नाम भी सुने होंगे, जिसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइसिस भी हो गई थी। यहाँ पर लोपोसोमोल एम्पैथ्रेसिन बी जो कि उसके यूज़ में उपयोग किया जाता था, और ये था कि इस दवाई के एक दिन में कई कई डोजेस लग जाते थे। तो ये सारी इसके रोकथाम के उपाय यहाँ पर उपचार जो है बताए गए हैं। फिर प्रायः म्यूकर माइकोसिस संक्रमण के कुछ मामलों में सर्जरी आवश्यक हो जाती है, जिसमें संक्रमित ऊतक को काट कर भी निकालना पड़ता होगा। तो आप लोगों ने जब इस ब्लैक फंगस के बारे में सुना होगा तो आपने कई बार अखबारों में मीडिया के माध्यम से ये भी सुना होगा कि इस व्यक्ति का ये चीज़ मतलब शरीर का अंग जो है प्रभावित हो गया था, संक्रमित हो गया था, तो उसको काट कर भी निकालना पड़ा था। तो ये बहुत डेंजरस एक तरीके की बीमारी है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मैंने तो ये आप लोगों को 3 टॉपिक कंप्लीट करा दिया। अब उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो कि हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने यदि लेक्चर को आराम से बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से सुना होगा तो आप इन सभी प्रश्नों के जवाब अच्छे से दे देंगे। और नहीं सुना है फिर से सुनिए स्पीड को बढ़ा करके और फिर जवाब दीजिए। तो पहला प्रश्न है, स्वामित्व योजना की शुरुआत कब की गई थी? दूसरा प्रश्न है, स्वामित्व योजना का पूरा नाम क्या है? तीसरा प्रश्न है, दाहला बांध किस देश में स्थित है? चौथा प्रश्न है, अफगानिस्तान से सीमा बनाने वाले देशों का नाम बताइए। पांचवा प्रश्न है, अफगानिस्तान में भारत द्वारा निर्मित बांध का नाम क्या है? और छठवां क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने, म्यूकर माइकोसिस एक कवक का संक्रमण है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन सभी 6 क्वेश्चन के जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। दोस्तों इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ वाइडली शेयर करिए। इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसके जवाब दीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपने कितने केयरफुल तरीके से इस पूरे लेसन को सुना है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि जो हमारा पेज है इंस्टाग्राम पर विजडम हब स्टडी, उसके स्टोरीज़ में डेली में करंट अफेयर के क्वेश्चंस डालता हूं जो कि बहुत डिफ़र होते हैं। उनको जा करके आप अटेंड करिए और देखिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। उन सभी के लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो और भी अच्छे तरीके से चल सके, चेक एंड बैलेंस के तरीके से। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।